बहुजन समाज पार्टी पे यह आमतौर पर आरोप लगाया जाता है कि वो सक्रिय नहीं रहती, सड़कों पर नहीं उतरती। लेकिन यूपी छोड़कर बाकी राज्यों में बसपा काफ़ी सक्रिय होती है और सड़कों पर न्याय की गुहार लगाने के लिए धरना प्रदर्शन भी करती है। जघन्य मामला निकल कर आया है हरियाणा के हिसार से। मेरी बातचीत हुई थी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा जमालपुरी साहब से, और उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन बहुत सारी मांगों के बीच में अनिल रेडू को न्याय दिलाने की मांग बीएसपी कर रही है। ये अनिल रेडू कौन है? असल में अनिल रेडू एक अनुसूचित जाति समाज के वो व्यक्ति थे, मजदूर थे, जो इस दुनिया में नहीं है, और उनके न्याय के लिए बसपा मुख्य तौर पे सड़कों पे उतरी हुई है। और बाइक से जा रहे थे। हिसार की घटना है, तलवंडी बादशाहपुर की, और गांव के ही कुछ लोगों ने उनका एक तरह से झड़प हुई, उनका आमना सामना हुआ, उनके ऊपर मिट्टी गिरी तो उन्होंने इसका विरोध किया, और उसके बाद उन्होंने अपने मालिकों को बुलाया और मार मार कर अधमरा कर दिया। आरोप ये भी है कि उसको ट्रक के नीचे खींचा गया और उसको जान से मार दिया गया। सीसीटीवी फुटेज जो निकल के आई है उसमें चीज़ों की पुष्टि होती है। हालांकि कृष्णा जमालपुरी साहब का यह आरोप है कि खुद पहले पुलिस ने यह माना था कि यह मर्डर है, लेकिन बाद में इसको एक्सीडेंट करार दे दिया गया। मुख्य मांग जो है वो ये कि 302 की धारा इसमें लगनी चाहिए और इसको मर्डर के धाराओं के तहत मुकदमा चलना चाहिए। इसके साथ ही बीएसपी ने अन्य बहुत सारी मांगों को लेकर और जो बुलडोज़र एक्शन है उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन किया। बड़ा धरना प्रदर्शन था ये, आप देखेंगे तो जिस तरह से जो भीड़ निकल के आई है, जो लोग निकल के आए हैं, और ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि इस तरह के धरने प्रदर्शन किसी न किसी मांग को लेकर रोज़ाना होने चाहिए। लोकतंत्र में, राजनीति में ये बहुत ज़रूरी है कि आप सक्रिय रहें, विजिबल रहें, दिखते रहें। और अनिल रेडू जैसे जो जघन्य जातिवाद के मामले आते हैं, या और जो मुद्दे होते हैं हरियाणा प्रदेश, क्योंकि हरियाणा में जातिवाद के मुद्दे लगातार निकल के आते हैं गांव देहात से। कुछ दिनों पहले अंकित बयानपुरिया, जो कि एक सोशल मीडिया के रेसलर हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रेसलर हैं और फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, उन्होंने भी जातिवाद का आरोप लगाया था। तो ऐसा नहीं कि हरियाणा अछूता है जातिवाद से, बल्कि हरियाणा का जो ग्रामीण अंचल है उसमें एक जिसे कहते हैं एक काला पहलू ये भी है कि वहाँ जातिवाद जो है सामाजिक संरचना के अंदर बसा हुआ है, और घटनाएं वहाँ से जघन्य से जघन्य और रोज़मर्रा के जातिवाद की घटनाएं निकलती हैं। अनिल रेडू का ही मामला देख लीजिए, इसमें सामने से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसमें जातिवाद है या नहीं है, या जाति की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन दलित समाज के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, सवाल तो पूछा जाएगा। बहरहाल बसपा की राजनीति पर बात करें तो ये समझ में आता है कि बसपा यूपी को छोड़कर सभी राज्यों में सड़कों पर उतरती है, सक्रिय रहती है, और इतने बड़े लेवल पर भी वहाँ पर प्रदर्शन धरने किए जाते हैं। हरियाणा की तस्वीरें आपने देखी, प्रेस नोट भी जारी हुआ है, एक ज्ञापन भी वहाँ दिया गया है प्रशासन को। उस ज्ञापन में भी बहुत सारे अन्य मुद्दों पर सरकार से सवाल किए गए हैं। और अगर इन सब के साथ सोशल मीडिया गेम को थोड़ा अप कर लिया जाए, यानी कि फ़ोटो, वीडियो, विजुअल्स, बाइट्स और कंटेंट को सही तरीके से उपलब्ध करा दिया जाए, या एक दिन पहले राष्ट्र भर के जो मीडिया है उसको सूचित कर दिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर रिपोर्टिंग हो सकती है। हमको भी सोशल मीडिया पर ये खबरें दिखी, फोटोग्राफ दिखी, पता किया अनिल रेडू के नाम के बैनर पोस्टर लेकर क्यों न्याय की मांग कर रहे हैं बीएसपी के लोग, तो पता लगा कि अनिल रेडू वो व्यक्ति है जो इस दुनिया में नहीं है, और उसके साथ जो हुआ वो बहुत जघन्य अपराध था। अगर मेरी बातचीत दोबारा होती है कृष्णा जमालपुरी साहब से तो मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने अपना बयान जारी किया, पहले आप वो सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी भाई अनिल रेड्डू की जो हत्या की गई है, परी प्लानिंग, और सरकार और प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन ने इसमें अपनी मनमानी करके एक्सीडेंट केस दिखाया, जबकि ये मर्डर है। और हमारी मांग है कि 302 का इसमें पर्चा दर्ज हो। बीएसपी ने उसको लेकर के आज हिसार में प्रोटेस्ट किया है, और जो दोषी पुलिसकर्मी है और जो दोषी और हैं, जो लोग इसको मारने वाले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीएसपी की मांग है। तो आपने सुना कृष्णा जमालपुरी साहब बता रहे थे क्या घटना थी, और साथ ही उन्होंने प्रशासन से कुछ मांगे रखी हैं। पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कुछ सोचना है? बसपा सड़कों पे नहीं उतरती, ये आरोप जो हैं
ये कितने सही हैं गलत है, क्योंकि बसपा हर राज्य में सड़कों पे उतरती है। हाँ, यूपी में बसपा सड़कों पे नहीं उतरती। लखनऊ में बसपा कोई धरने प्रदर्शन, कोई बड़े कार्यक्रम, ज्ञापन और बड़े इस तरह के मुद्दों को आधारित कार्यक्रम नहीं होते हैं, जबकि लखनऊ गढ़ है और लखनऊ में समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सभी मुद्दों को लेकर प्रशासन पुलिस के साथ खींचतान करते हुए नजर आते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो खबरें बनती है तो जनता तक जाती हैं, और जनता तक जाती हैं तो जनता को पता चलता है कौन सी पार्टी आपके लिए लड़ रही है, उसको वोट मिलती हैं और फिर वो पार्टियां जीतती हैं। इसी तरह से लोकतंत्र में और राजनीति के अंदर मुद्दों को उठाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। आपने सुन लिया अनिल रेडू का मामला, और आपने देख भी लिया कि बसपा ने सफल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग निकल के सड़कों पे आए। हर राज्य में अमूमन ऐसे प्रदर्शन होते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम पे न्याय कैसे मिलेगा? और सोशल मीडिया गेम थोड़ा अप हो जाए, अगर थोड़ा बेहतर हो जाए तो चीज़ें ज़रा और तेज़ गति से बसपा के लिए दौड़ने लग जाएंगी। आप देख रहे थे डियर हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार, और सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करे बिना देखते हैं चैनल, जो है आपको पसंद है, आप लाइक कमेंट करते हैं, कमेंट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। सब्सक्राइब निःशुल्क होता है, पैसा नहीं लगता, और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसका चुनाव करिए, सब्सक्राइब करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।